भिवानी के देवनगर कॉलोनी निवासी पिछले 4 दिनों से कॉलोनी के अंदर धरने पर बैठे थे। उनका कहना था कि कॉलोनी पिछले 40 वर्षों से अनअप्रूव्ड है और वे लोग पिछले 40 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पानी व सीवर की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त नहीं है। पानी भी काफ़ी दिनों के बाद उनके घरों में आता है, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। धरने की सूचना पा करके भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ व नगर परिषद के चेयरमैन भवानी प्रसाद वहां मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाया और बताया कि कॉलोनी अप्रूव्ड करने के सारे कागजात अब पूरे हो चुके हैं। भिवानी शहर की लगभग 9 कॉलोनियां अप्रूव्ड हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि किसी प्रकार की दिक्कत जो पीआईडी में आ रही थी वो भी सोल्व हो चुकी है। अब काफ़ी कॉलोनियों की जो पीआईडी नहीं बन रही थी वो भी जल्द ही बन पाएगी। आश्वासन के बाद कॉलोनी वासियों ने अपना धरना उठा लिया। उन्हें बताया गया कि पानी की समस्या भी जल्द ठीक कर दी जाएगी। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। आज देवनगर में आके जो कॉलोनी अप्रूव्ड का एक धरना था, वो हमने विभाग के साथ मिलके बातचीत की। भाई भवानी प्रताप मेरे साथ थे, एक पार्षद भी था अपने साथ, पवन सैनी। तो हम सबने मिलके एक डिमांड वहाँ पे कागजों की देखरेख की। तो अधिकतर रूप से हमारी कॉलोनियाँ सारी अप्रूव्ड हो गई हैं और आने वाले समय में जो भी कॉलोनी और बाकी रहेगी उन सबको भी अप्रूव करने का सरकार के माध्यम से काम कराएंगे। हमने 14 कॉलोनियाँ दी थी, उसमें 9 अप्रूव्ड हो चुकी हैं और 5 में कुछ क्लैरिकल रूप से उनका डाटा मांगा गया है। वो डाटा भी जल्दी क्लियर हो जाएगा और ये 5 कॉलोनियाँ भी अप्रूव्ड हो जाएंगे। 21 कॉलोनियाँ जो हमारी और बाकी हैं उन सब को लेके आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हमारा भिवानी का एक एक कोना चमकता नजर आएगा आपको। सर, जिस प्रकार से काफ़ी सारी कॉलोनियाँ अप्रूव तो है लेकिन आ रही थी, ऐसा है, लेकर के देखो क्या पीआईडी का मामला जो है वो पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। जो भी कॉलोनी अप्रूव होगी सबका पीआईडी हम बनाने का काम करेंगे। धरना आज समाप्त करवा दिया है सर। आज ये चौथे दिवस के उपरांत इस धरने को हमने समाप्त करवा दिया गया, क्योंकि कल रात को ही लेट आवर्स में हम चंडीगढ़ से आए थे और ये काम जब से हुए हैं हम खुद भी उत्साहित हैं और हमारी जनता भी उत्साहित है कि इनका काम जल्द से जल्द हो। जो समस्याएं यहाँ बताई गई हैं 3-4, उन सारी समस्याओं का समाधान करके हम एक बूस्टर की कैपेसिटी बढ़ा के कुछ क्षेत्र में जो पानी नहीं जा पा रहा है उस सब को लेके हम देवनगर के प्रत्येक घर तक पानी पहुँचाने का काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे, ये हमारा, इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी है, संकल्प भी है हमारा, और ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसके साथ साथ जितनी भी कॉलोनियाँ हमारी शहर के दायरे के अंदर जो थी, जो अनअप्रूव्ड अभी तक हैं और इनको अधिकृत करने के लिए, वैध करने के लिए प्रयासरत लंबे समय से माननीय विधायक जी भी रहे हैं। तो 35 ऐसे यूसी हमने तैयार की थी, 35 कॉलोनियाँ कह लें उनको हम, 35 ऐसे नक्शे तैयार करे जो कि जिनके माध्यम से कॉलोनी अप्रूव होनी थी। अभी हमने 14 जो यूसी आगे भेजी, इसमें 9 को स्वीकृति लगभग मिल चुकी है, जल्दी उसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। और कल हमारे स्थानीय निकाय के जो उच्च अधिकारी हैं और उनसे साथ माननीय विधायक जी ने हमने बैठ करके पूरे विषय पर गंभीरता से चर्चा भी की और क्या कारण रहे और किस कारण से देर हुई है उन चीज़ों को सुलझाते हुए हमारे नगर परिषद के भी अधिकारियों को हम साथ ले गए। तो उन चीज़ों को दूर करते हुए जो जो भी आपत्तियाँ जो रही हैं उनको सबको हम कैसे सुलझा करके 35 की 35 कॉलोनियों को हम वैध कराएं, ये हमारा प्रयास है। अभी हमारी 9 कॉलोनी हमारी वैध हो गई हैं। देवनगर का तो हमारा काफ़ी दिनों से, अरे मानता हूँ कि कॉलोनी हमारी 20 सालों से बसी हुई है और अभी पिछले 5-6-7 साल पहले, शायद 2017 की बात है, 17 के अंदर जब नगर परिषद की सीमा वृद्धि हुई थी तो देवनगर नगर परिषद सीमा क्षेत्र के अंदर आया था। उसके बाद में लेकिन जब से कॉलोनी वैध नहीं हुई थी, देवनगर है, राजीव कॉलोनी है, उन्ना वाली प्याऊ डिफेंस कॉलोनी है, शांति नगर का एरिया, लाजपत नगर का एरिया है और पिपली वाली जोड़ी का एरिया है। हमारी बहुत सी ऐसी कॉलोनियाँ थी जिनमें बैंक कॉलोनी का एक्सटेंशन पार्ट था, लक्ष्मी नगर का था। इनको हम सबको वैध करके सभी सबको सुविधाएं मिले, इन प्रकार का हमारा प्रयास निश्चित रूप से बहुत जल्द सफल रहेगा। आज माननीय विधायक जी और भाई भवानी प्रताप जी जो हमारे नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं,
उन दोनों ने आके हमें आश्वस्त किया, हमें क्या पूरी कॉलोनी को आश्वस्त किया कि 31 मार्च तक का उन्होंने समय दिया है। और मैं मानता हूं कि हमारे प्रयासों से, विधायक जी के प्रयासों से हम ज़रूर सफलता की ओर अग्रसर होंगे। सर वार्ड नंबर 1 उसको लेकर के क्या रहेगा आगे? देवनगर में पानी के लिए अभी विधायक जी ने बताया है, विधायक जी ने बताया कि जो हमारे बूस्टिंग स्टेशन है उनकी हम जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी को बढ़ाने जा रहे हैं। जैसे कि हमारा लाजपत नगर का बूस्टर लगता है, लाजपत नगर के बूस्टर से लगभग 25 से 30 कॉलोनियों में पानी जाता है, तो उसकी कैपेसिटी कम होने के कारण हमारे यहाँ पानी नहीं पहुँच पाता। तो अभी हमने उनसे कहा तो उन्होंने बताया कि योजना तैयार कर दी गई है, बूस्टिंग स्टेशन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी जब। और जैसा कि अब आपने देख लिया और प्रधान जी भवानी प्रताप सिंह जी और पार्षद सूर्यकांत जी से जान लिया है कि हमारी मेन समस्या जो थी कॉलोनी अप्रूव्ड की थी, और इसके साथ साथ 3-4 समस्या जैसे पानी की समस्या थी, गलियों की समस्या पक्का करने की, ये समस्या हमारे साथ थी। तो इसके लिए हमने ये 3 दिवसीय धरना रखा था पहले, फिर हमने एक दिन बढ़ाकर 4 दिन का था, सांकेतिक धरना था ये। और अब आके विधायक जी ने और भवानी प्रताप जी ने हमें आश्वासन दिया है कि ये 31 मार्च तक ये जो हम धरने पे इसलिए बैठे थे, ये सब हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी, पानी की समस्या दूर हो जाएगी। और हम कॉलोनी की तरफ से इनका धन्यवाद करते हैं। और एक और हम घनश्याम दास जी को, सराफ जी को कहते हैं कि ये इन्होंने 31 मार्च की कही है, तो हम इसके बाद ये हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम फिर इस धरने पर बैठेंगे। और